ओम नमः शिवाय। मैं प्रीति आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है भगवान शिव के वाहन नंदी की कहानी। जहाँ जहाँ भगवान शिव हैं वहाँ वहाँ नंदी भी अवश्य होते हैं। हर शिव मंदिर में आपने भगवान भोलेनाथ के सामने नंदी की प्रतिमा जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी शुरू होती है ऋषि शिलाद से। ऋषि शिलाद जिनके अपने कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्हें बच्चों से अत्यधिक प्रेम था। वो कोई साधारण संतान नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसी संतान चाहते थे जो स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हो। इसी इच्छा से उन्होंने वर्षों तक कठोर तप कर भगवान शिव की आराधना की। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, शिलाद वर मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब शिलाद ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मुझे एक संतान की प्राप्ति चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें बहुत शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। और ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शिलाद प्रसन्न मन से घर लौटे, ये जानकर कि भगवान शिव उन्हें एक दिव्य संतान का आशीर्वाद देंगे। अगले ही दिन जब वे खेत में हल चलाने गए तो उन्होंने देखा कि हल के आगे एक सुंदर शिशु लेटा हुआ है। उस बालक की त्वचा से दिव्य श्वेत प्रकाश फैल रहा था। शिलाद उस बच्चे को एकटक निहार ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई, शिलाद इस बालक को स्वीकार करो और इसे अच्छी परवरिश दो। अपार आनंद के साथ शिलाद ने उस बालक को उठाया और अपने घर ले आए। उन्होंने उसका नाम नंदी रखा। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति थी। शिलाद ने उसे बड़े प्यार और स्नेह से पाला, उसे वेदों की शिक्षा दी और श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की। नंदी अत्यंत प्रतिभाशाली था और उसने सब कुछ बहुत शीघ्रता से सीख लिया। शिलाद को उस पर अत्यधिक गर्व होने लगा। कुछ वर्षों बाद दो महान ऋषि मित्रा और वरुण शिलाद के आश्रम में पधारे। स्वागत है महर्षियों। शिलाद ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें जलपान कराया। कृपया आसन ग्रहण करें और विश्राम करें। फिर उन्होंने आवाज लगाई, नंदी। नंदी तुरंत भीतर से आया। हाँ पिताजी। इन पूज्य ऋषियों की सेवा अच्छे से करना, शिलाद ने कहा। नंदी मुस्कुराए और बोले, जैसा आदेश पिताजी। नंदी ने पूर्ण श्रद्धा और सत्कार से ऋषियों की सेवा की। उन ऋषियों का समय सुखद बीता और जब वे जाने लगे तो शिलाद और नंदी दोनों उनके चरणों में झुक गए। मित्रा और वरुण ने पहले शिलाद को आशीर्वाद दिया कि हे शिलाद, तुम्हारा जीवन लंबा और सुखमय हो। तुमने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। लेकिन जब नंदी ने उनके चरण स्पर्श किए तो उनके चेहरे पर हल्की उदासी झलकने लगी। वे धीरे से बोले, सदा सुखी रहो पुत्र। माता पिता और गुरुजनों का आदर करना। और फिर चुपचाप वे घर से बाहर चले गए। लेकिन शिलाद ने ऋषियों के चेहरे पर बदलते भाव को भांप लिया था। चिंतित होकर वो तुरंत घर के बाहर दौड़े। महर्षियों कृपया ठहरिए, शिलाद ने हाँफते हुए कहा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि नंदी घर के अंदर ही है और फिर धीमे स्वर में ऋषियों से बोले, जब आपने मेरे पुत्र को आशीर्वाद दिया तो आपके चेहरे पर उदासी थी। शिलाद का स्वर कांपने लगा। क्या कोई अनिष्ट संकेत है? मित्रा ने दयालुता भरी दृष्टि से शिलाद को देखा और धीरे से बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का आशीर्वाद नहीं दे सका। ये सुनकर शिलाद पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, मेरे पुत्र को क्या होने वाला है? तब वरुण ने गला साफ किया और धीरे से कहा, तुम्हारा पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा शिलाद, मुझे खेद है।
ये सुनकर शिलाद स्तब्ध रह गए। वे वहीं खड़े रहे, मानो समय थम गया हो। काफी देर बाद वे धीरे धीरे झुकी हुई पीठ और टूटे हुए मन से घर लौटे। नंदी तुरंत समझ गया कि कुछ अनहोनी हुई है। वो दौड़ता हुआ आया। पिताजी, क्या हुआ? क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? वे उन्हें हिलाकर पूछने लगा। तब शिलाद ने भारी मन से ऋषियों के साथ हुई सारी बातचीत नंदी को बता दी। उन्हें लगा नंदी डर जाएगा, शायद रोने भी लगे। लेकिन शिलाद हैरान रह गए जब उन्होंने नंदी की हंसी सुनी। आप तो ऋषियों की बात से डर गए, नंदी हंसते हुए बोला। शिलाद स्तब्ध होकर अपने पुत्र की ओर देखते रह गए। समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें हंसने की क्या बात है। पिताजी, आपने तो स्वयं भगवान शिव के दर्शन किए हैं, नंदी ने आंखों में गहरी भक्ति लिए कहा। जिसने भगवान शिव को देखा हो, वो ऋषियों की कही बातों से भयभीत कैसे हो सकता है? शिलाद अब भी मौन थे, जैसे कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तब नंदी ने कहा कि यदि मेरे भाग्य में मृत्यु लिखी भी है, तो भगवान शिव उसे बदल सकते हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्या आप सच में मानते हैं कि वो अपने भक्तों को यूं ही कष्ट सहने देंगे? नंदी ने आत्मविश्वास से अपने पिता की ओर देखा। मुझे नहीं लगता पिताजी, उसने धीरे से कहा। शिलाद ने अपने पुत्र को कुछ इस तरह देखा जैसे पहली बार देख रहे हो। धीरे धीरे उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिए। नंदी ने झुककर पिता को प्रणाम किया और बोला, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तब शिलाद ने स्नेहपूर्वक उसके सर पर हाथ रखा और कहा, विजयी भव पुत्र। इसके बाद नंदी भुवन नदी के तट पर पहुंचा। वो नदी में प्रविष्ट हुआ और गहन तपस्या में लीन हो गया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल और ध्यान इतना एकाग्र था कि भगवान शिव तुरंत ही उसके सामने प्रकट हो गए। त्रिनेत्रधारी भगवान ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, नंदी, आंखें खोलो। नंदी ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने था वो सबसे दिव्य और सुंदर रूप जिसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वो भगवान शिव को निहारता रहा, जैसे उस छवि को अपने हृदय में बसाना चाहता हो। उस क्षण उसे लगा कि अब उसे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। काश मैं सदा भगवान के साथ रह सकूं। भगवान शिव ने नंदी की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, नंदी, तुम्हारी तपस्या इतनी तीव्र थी कि मुझे तुरंत यहाँ आना पड़ा। जो भी वर मांगना हो मांग लो, मैं उसे पूर्ण करूंगा। नंदी के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, प्रभु, मेरा बस एक ही निवेदन है कि मैं सदा आपके साथ रहना चाहता हूँ। भगवान शिव मधुर मुस्कान के साथ बोले, नंदी, अभी कुछ समय पहले मेरा वो बैल खो गया जिस पर मैं यात्रा करता था। अब से तुम बैल का मुख धारण करोगे। तुम कैलाश पर मेरे निवास में रहोगे। तुम मेरे समस्त गणों के प्रमुख बनोगे। तुम मेरे साथी, मेरे वाहन और मेरे परम मित्र बनकर सदा मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर नंदी की आंखें बंद हो गईं और अश्रुधाराएं बहने लगी। प्रभु ने उसकी इच्छा ही पूरी नहीं की, बल्कि उससे कहीं अधिक वरदान उसको दे दिया। तभी से नंदी भगवान शिव के वाहन, द्वारपाल, साथी और समस्त गणों के अधिपति बन गए। सच्ची भक्ति के बल पर नंदी ने न केवल अपने भाग्य को बदला, बल्कि उसे पूरी तरह से नया स्वरूप दे दिया। कुछ समय बाद देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन शुरू किया। लेकिन मंथन से सबसे पहले जो निकला वो था घातक विष, यानी हलाहल। ये विष इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि को विनाश की ओर ले जा सकता था। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वो विष अपने हाथों में लेकर पी लिया। उसी समय पास खड़ी देवी पार्वती ने तुरंत भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके और उनके कंठ में ही स्थिर हो जाए। लेकिन शिव के हाथों से थोड़ा विष जमीन पर गिर गया। ये देख नंदी ने वो विष एकत्र किया
और जब उसने अपने प्रभु को विष पीते देखा तो उसने भी बिना किसी डर के उसे पी लिया। देवता ये देखकर स्तब्ध रह गए। भगवान शिव तो स्वयं महादेव थे और उनके पास पार्वती जी की रक्षा भी थी, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं होना था। लेकिन नंदी, फिर भी नंदी को कुछ नहीं हुआ। ये देख शिव मुस्कुराए और विस्मित देवताओं से बोले, नंदी मेरा परम भक्त है, मेरी सारी शक्तियां उसमें भी विद्यमान हैं और पार्वती की रक्षा उसे भी प्राप्त है। फिर तीनों, भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी, मुस्कुराते हुए कैलाश लौट गए। तो ये थी नंदी के भगवान शिव का वाहन बनने की कहानी। धन्यवाद।